स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, पॉलिटी के चौथे वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। तो यह वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। आपको अभी इस वीडियो में ही आपको टोटल चीज याद हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय प्राप्त हो जाए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के कुल मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची हैं, लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। यानी यह जो है 8 जो है 1.5 गुना हो चुका है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 4 बढ़ गया है और यह अब 12 हो गया है। 1.5 गुना होकर के 12 हो गया है कुल इसकी संख्या। अगला है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यह है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में नए राज्यों का गठन है। अगला है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण करता है कि राज्य का क्या नाम होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा, उसका वह विवरण करता है प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। आगे है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में आगे देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। अगला है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। किसको? तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में डाला गया है। आगे है, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। आगे है, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी जो है वह भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषाओं में से एक तो है, किंतु इसे अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आगे है, अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण और उसका जो संबंधित अनुच्छेद है वह आप देख सकते हैं। यहां से आपको अनुच्छेद याद करने में सुविधा होगी। तो पहली अनुसूची में है राज्य, पहली अनुसूची में है राज्यों संघ क्षेत्रों के नाम उसकी सीमाएं। इसके लिए अनुच्छेद 1 तथा 4, इसके लिए 1 तथा 4। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि। तो इसको आप सीधा याद रख सकते हैं कि दूसरी अनुसूची जो है वेतन एवं भत्तों के लिए है, वेतन, भत्ता एवं पेंशन। तो यह जो है अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3,
158 का 3, 164 का 5, 186 का 221। आगे है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची जो है वह है संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, वो चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञाओं के प्रारूप दिए गए हैं। यानी तीसरी अनुसूची जो है वह क्या है, शपथ से जुड़ा हुआ है। तीसरी अनुसूची शपथ। आप अनुच्छेद को इसमें छोड़ सकते हैं, चूंकि अनुच्छेद आपको हमने पहले वीडियो में बता रखा है। वैसे आप यहां देखना चाहते हैं तो राइट साइड में दिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं उपयुक्त माध्यम से आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। चौथी अनुसूची में है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो चौथी में है राज्य के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय। यानी तीनों तरह के सूचियों में शामिल विषयों को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद है 246। नौवीं अनुसूची, माफ कीजिएगा, आठवीं अनुसूची को पहले हम देखते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। 22 भाषाओं की सूची, यानी आठवीं अनुसूची में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता मिली है, कितने भी विषयों को शामिल किया गया है। तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 10 से 10 और 2 से दल बदल, 2 से 10 और 2 से दल बदल। तो दल बदल जो है वह 10वीं अनुसूची में है। इसके लिए अनुच्छेद है 102 का 2 और 191 का 2। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां हैं, इसके लिए अनुच्छेद है 243 का 6। 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अनुच्छेद 243 का ब। अब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 1967 द्वारा 21वीं संविधान संशोधन में जो है वह उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।